हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी कंप्यूटर की सीरीज चल रही है, जिसमें हम ट्रिपल सी के लिए और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में भी थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो थ्योरी और ऑब्जेक्टिव प्लस दोनों चल रहा है। तो अभी हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण पर बात कर रहे थे। तो अपन जनरेशन यानी कि हार्डवेयर के आधार पे जो कंप्यूटर क्लासिफिकेशन किया गया वो कवर कर चुके हैं। फंक्शन के आधार पर जो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन किया गया वर्गीकरण वो कवर कर चुके हैं। अपन पढ़ रहे थे आकार के आधार पर, तो अपन पढ़ चुके हैं माइक्रो कंप्यूटर तक। ठीक है, तो जो जनरल यूज में जो कंप्यूटर यूज है, जैसे लैपटॉप है आपका, पर्सनल कंप्यूटर पीसी है, डेस्कटॉप है जिसको डेस्कटॉप कहते हैं सिंगल यूजर कंप्यूटर, और आपका स्मार्टफोन है, और पाम टॉप है, पीडीए है, और भी कई सारे गैजेट्स होते हैं। नोटबुक है, नेटबुक है, ये नोटबुक को ही लैपटॉप बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। और अपन इसमें अब हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर के बारे में। सो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर जो होता है वो कौन सा कंप्यूटर होता है? वो होता है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में हम। और इसके बाद बात करेंगे भारत के सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, यानी कि भारत में सुपर कंप्यूटर क्या रोल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सुपर कंप्यूटर क्या होता है देखिए। इस तरह का कंप्यूटर होता है, ये हजारों की तादाद में हजारों की तादाद में इसमें प्रोसेसर लगे होते हैं। जैसे छोटे माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है, एक प्रोसेसर लगा होता है, ये दो प्रोसेसर लगे होते हैं। पेंटियम 4 में 4 प्रोसेसर हैं, कोर 2 में 2 हैं। तो ऐसे टाइप के इसमें हजारों प्रोसेसर लगे होते हैं। ये बहुत ही फास्ट कंप्यूटर होता है। इसका यूज जो किया जाता है इस सुपर कंप्यूटर का, इस टाइप का, तो ये इसका ज़्यादातर यूज जो किया जाता है वो इंडस्ट्री में भी कम किया जाता है, ज़्यादातर रिसर्च में और डिजाइनिंग में किया जाता है। बड़े बड़े ये जो जैसे आपके नासा है, स्पेस एजेंसीज हैं, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह करती हैं, मौसम विभाग वगैरह, और भी बहुत सारे जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, तो बहुत सारी मतलब जहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी होती है, बहुत जटिल का गणनाएं करनी होती है, वहाँ पे आपका सुपर कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। तो मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं इसमें जो कि इम्पोर्टेंट हैं इसकी सुपर कंप्यूटर के बारे में। क्या क्या है सुपर कंप्यूटर? तो सुपर कंप्यूटर के बारे में बता दिया मैंने आपको। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, इसमें बहुत सारे प्रोसेसर और ये सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है। तो इसके बारे में जो नोट हैं, जो पॉइंट्स हैं कुछ, उनको पढ़ लेते हैं। क्या है? अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग गति वाला एवं विशाल भंडारण क्षमता वाले कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। तो जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत हाई होती है, हाई स्पीड होता है, और जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत होती है, सब ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। तो ऐसे कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर का निर्माण उच्च क्षमता वाले प्रोसेसर को एक साथ समांतर क्रम में जोड़कर किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर का निर्माण कैसे किया जाता है? इसमें कई सारे जो प्रोसेसर होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर, मोर देन 1000 प्रोसेसर, उनको पैरेलली एक साथ जोड़कर, यानी समांतर क्रम में एक साथ जोड़कर इसका सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है। और थर्ड पॉइंट क्या है? सुपर कंप्यूटर में मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी पैरेलल प्रोसेसिंग का प्रयोग किए जाते हैं। ये मल्टी प्रोसेसिंग मतलब एक साथ कई सारे प्रोसेस यूज हो सकें, और पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब होता है कि एक प्रोग्राम को कई सारे भागों में बांट कर, यानी कि देखिए इसमें लिखा हुआ है पैरेलल प्रोसेसिंग, किसी भी कार्य को अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर उसे विभिन्न प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूट कराया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कई सारे प्रोसेसर लगे होते हैं, थाउजेंड ऑफ प्रोसेसर, यानी मोर देन 1000 प्रोसेसर, मोर देन 1000 से भी अधिक, 1000 क्या, हजारों प्रोसेसर मान के चलो, कई 10,000 5,000 ऐसे प्रोसेसर लगे होते हैं। तो जैसे आपने कभी किसी कुकिंग की दुकान पे देखा होगा कि आप जैसे कभी समोसा खाने गए होंगे, तो एक आदमी क्या करता है, समोसा भर रहा होता है, एक आदमी उसके लोई बना के काट रहा होता है। तो ऐसे करके क्या होता है, कोई प्रोग्राम होता है, समोसा तैयार करना है, मेन पर्पज क्या है, समोसा तैयार करना, उसको कई बार पार्ट में बांट दिया। किसी ने उसका आटा गूंदा है, और किसी ने उसका बेस तैयार किया है, और किसी ने उसकी बेल के उसका साइज तैयार किया है, और उसमें किसी ने उसको फिल किया है, यानी भरा है। तो ऐसे क्या होता है, एक प्रोग्राम को कई सारे भागों में तोड़कर अलग अलग प्रोसेसर से प्रोसेस कराया जाता है, फिर उन भागों को इकट्ठा करके रिजल्ट दिखा दिया जाता है। तो ये प्रोसेस जो होता है बहुत क्विक, बहुत फास्ट होता है, इसलिए इसको सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है,
तो पैरेलल प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोसेसिंग दोनों को इस्तेमाल होता है सुपर कंप्यूटर में। और पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में मैंने बता दिया कि एक प्रोग्राम को कई सारे भागों में तोड़कर अलग अलग प्रोसेसर से एग्जीक्यूट कराया जाता है, एग्जीक्यूट यानी निष्पादित कराया जाता है, ठीक है। तो ये होता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सुपर कंप्यूटर पर कई उपयोगकर्ता एक साथ काम कर सकते हैं, अतः इसे मल्टी यूजर कंप्यूटर भी कहा जाता है। मल्टी यूजर कंप्यूटर, ये इसके बारे में बताया मैंने। एक से ज़्यादा अधिक लोग सुपर कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। जैसे आप वेदर फोरकास्टिंग है, ये किसी सुपर कंप्यूटर से ही इसका मॉनिटरिंग होती है। वेदर फोरकास्टिंग यानी मौसम का विश्लेषण जो होता है। तो आप बॉम्बे में हैं तो वहाँ पे भी आपका मौसम डिफरेंट होगा। यहाँ पे अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं या फिर दिल्ली में है या कोलकाता में है, चेन्नई में, बेंगलोर में, तो अलग अलग जगह से अलग अलग लोग उसको मेजर कर रहे होते हैं, अपने उसको मेजर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। और हर जगह डिफरेंट डिफरेंट वेदर होता है, मौसम होता है। तो ये कैलकुलेशन के मल्टी यूजर यानी कि उपयोगकर्ता डिफरेंट हो गए और डिफरेंट डिफरेंट प्लेस के हो गए। तो ये क्या करता है, सुपर कंप्यूटर पे एक साथ पूरे करोड़ों लोग एक साथ इसको एक्सेस कर सकते हैं इसको। तो इस सुपर कंप्यूटर सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है और डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिफरेंट, जैसे एरिया वाइज अभी मतलब हर शहर में हर जगह पे अलग अलग वेदर होता है। तो ऐसे सुपर कंप्यूटर का काम होता है जैसे कि बहुत सारे लोग एक साथ इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन को। और इतना हैवी कंप्यूटर होता है इसको, करोड़ों की तादाद में लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं एक साथ। उपयोगकर्ता इसको उपयोग कर सकते हैं, काम कर सकते हैं उस पर। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सुपर कंप्यूटर दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं। ये मैंने बताया, सबसे फास्ट और सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं जो कम समय में जटिल गणना करने के लिए काम आता है। जैसे कि इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है कंप्यूटर की। जैसे मान लो 10 डिवाइडेड बाई 3 है, ठीक है। तो 3 का इसका जो वैल्यू आया था 3.33333, तो ये जो 0.333 आएगा वो थाउजेंड टाइम, लैक्स टाइम ऐसे ही आता चला जाएगा, 10,000 टाइम। तो 3.33, तो इतनी एक्यूरेसी होती है इसकी। तो कोई भी वैल्यू अगर कैलकुलेशन करता है ये तो बहुत एक्यूरेट करता है। और इसका जो जटिल कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत सारी थ्योरम्स होती हैं मैथमेटिक्स की जिनको सॉल्व करना आसान नहीं होता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको आसान नहीं होता है। ऐसी मौसम का जो गणना करनी होती है बहुत आसान होती है। मिसाइल लॉन्चिंग करनी होती है तो उसमें, और सैटेलाइट लॉन्चिंग करनी होती है क्योंकि सैटेलाइट की स्पीड बहुत तेज़ होती है, तो उसकी मॉनिटरिंग करना, इन सब की कैलकुलेशन करना बहुत आसान नहीं होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने के लिए क्या काम करते हैं, सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। सुपर कंप्यूटर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सुपर कंप्यूटर की प्रोसेस की स्पीड की गणना फ्लॉप्स में की जाती है, यानी फ्लॉप्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक ये पूछा जाता है प्रोसेसर मल्टी पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्लॉप्स क्या है, फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या होता है। फ्लॉप्स कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर की जो गणना, गति की गणना यानी स्पीड की जो मेजर की जाती है, मापा जाता है, वो किस में मापा जाता है, तो फ्लॉप्स में मापा जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब होता है जो दशमलव के बाद जो संख्या होती है उसकी गणना करना। तो ये जो फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब है दशमलव के बाद संख्या की गणना करना। पॉइंट जैसे 0.33, 10 डिवाइडेड बाई 3 या 11 डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो इजीली डिवाइड हो जाएगा। 10 जब 10 या किसी ऑड नंबर से डिवाइड होता है तो उसमें पॉइंट पॉइंट वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाता है, तो वो पॉइंट में संख्या चलती रहती है, ठीक है। तो वो होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब होता है दशमलव वाली संख्या। तो ये जो कंप्यूटर की स्पीड नापी जाती है, कंप्यूटर की स्पीड जो गणना की जाती है गति की, कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर की, वो की जाती है फ्लॉप्स में, ठीक है। तो बेसिकली जो यूनिट होती है इसकी स्पीड की, वो क्या होती है, इकाई फ्लॉप्स होती है सुपर कंप्यूटर की। बट जो आजकल के कंप्यूटर हैं उनकी स्पीड और तेज हो गई है, तो वो हो गई पेटाफ्लॉप्स, ठीक है। तो पेटाफ्लॉप्स, एक पेटाफ्लॉप्स में क्या होता है, 10 टू द पावर 15 फ्लॉप्स। ये पूछा जाता है कभी कभी कि ये पेटाफ्लॉट, ये जेटा, पेटा, ये सब के बारे में मेमोरी में जब पढ़ाएंगे तो बात करेंगे। तो उसमें ये पूछा जाता है कि एक पेटा बराबर क्या होता है, 10 टू द पावर 15 होता है, ठीक है। तो आजकल के जो कंप्यूटर हैं उनकी स्पीड क्या होगी, पेटाफ्लॉप्स। और वैसे सुपर कंप्यूटर की अगर इकाई पूछता है, स्पीड गति की इकाई, प्रोसेसिंग स्पीड, गणना करने की गति, तो वो मापी जाती है फ्लॉप्स में। यही क्वेश्चन बनता है इसमें, और कुछ नहीं बनता है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस कंपनी ने किया, ये किया क्रे रिसर्च कंपनी ने। और ये क्रे रिसर्च कंपनी कहाँ की थी, अमेरिका की। तो और इसका श्रेय किसको जाता है,
निर्माण करने का? सैमोर क्रे को। सैमोर क्रे के नाम पे ही ये क्रे रिसर्च कंपनी थी, उन्हीं के नाम पे ये मतलब उन्हीं का रिसर्च इंस्टीट्यूट कंपनी थी सैमोर क्रे की, जिन्होंने ये पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। कई सारे प्रोसेसर को एक साथ पैरेलली जोड़ के एक सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था। ये दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, तो ये कभी कभार पूछा जाता है दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर किस देश ने बनाया और इसका सबसे बड़ा विकास में योगदान किसका रहा है। तो ये देश कौन सा है? अमेरिका है, और क्रे रिसर्च कंपनी है, कंपनी का नाम भी पूछ लेता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ से, इसको नोट कर सकते हैं आप। और जिसने इसको बनाया सुपर कंप्यूटर को पहली बार, उनका नाम था सैमोर क्रे। ठीक है, आप हिंदी में भी लिखेंगे तो सैमोर क्रे ही आएगा, तो सैमोर क्रे आप हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान के लिए सैमोर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, या फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सैमोर क्रे को, क्योंकि इन्होंने ही पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था, पैरेलली प्रोसेसर्स को जोड़ के, समांतर में प्रोसेसर को जोड़ के। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का फ्रंटियर जो 2022 में है, अभी जो प्रेजेंट में 2022 में जो सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? वो है, उसका नाम है फ्रंटियर। ठीक है, फ्रंटियर कंप्यूटर है अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। तो ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है अभी प्रेजेंट में, यानी कि 2022 में अभी तक। इसकी स्पीड क्या है? 1102 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, इतनी गणनाएं कर सकता है ये। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जापान का जो सुपर कंप्यूटर उसका नाम क्या है? फुकाकू। फुकाकू 2020 में बना था, इसकी जापान का सुपर कंप्यूटर है। और ये लूमी कहाँ का है? फिनलैंड का। ये भी 2020 में बना है, तो ये पूछ सकता है लूमी कहाँ का सुपर कंप्यूटर है? फिनलैंड का। और सनवे थाईहुलाइट कहाँ का है? ये है चाइना का। ठीक है, तो हिंदी में भी ये ऐसा ही है, सनवे थाईहुलाइट, और इंग्लिश में भी यही है, तो मैंने यहाँ से ले लिया। और तिनहान ये भी है, चाइना का है, ये भी सुपर कंप्यूटर चाइना का है, तिनहान। तो अभी दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ये है फ्रंटियर। तो इसमें ये क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये क्वेश्चन बन जाता है दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर क्या है, और सुपर कंप्यूटर के फादर कौन है, और सुपर कंप्यूटर किसने बनाया, कौन सी कंपनी ने बनाया। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादातर बनते हैं। और सुपर कंप्यूटर की स्पीड कैसे मेजर की जाती है? तो वो फ्लॉप्स में, पेटाफ्लॉप्स में नहीं, फ्लॉप्स में मेजर की जाती है ना, फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकेंड। और यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं 2-3। तो इसमें ये क्वेश्चन तो पूछे जा चुके हैं। तिन्हा कहाँ का सुपर कंप्यूटर है? सनवे थाईहुलाइट कहाँ का सुपर कंप्यूटर, ये पूछा जा गया है। और फुगाकू ये भी पूछा गया है कि कहाँ का ये सुपर कंप्यूटर है फुगाकू। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। और इसके बाद अपन बात करेंगे भारत में सुपर कंप्यूटर। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद अभी मैं उपयोग भी बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग होता है सुपर कंप्यूटर का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया ही, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च के लिए और डिज़ाइन के लिए। पेट्रोलियम जो बहुत हज़ारों फीट नीचे जो पेट्रोलियम होता है, उसी इंडस्ट्रियल में उसका भंडार का स्टोर पता करने के लिए कितने नीचे, यानी कि कहाँ पे ये पेट्रोल अवेलेबल है, समुंदर में या पहाड़ों में, रेगिस्तान वगैरह में, कहीं भी जहाँ भी आप पेट्रोलियम की संभावना होती है, तो वहाँ पे किससे पता लगाया जाता है ये? क्योंकि हज़ारों फीट नीचे जाके कोई पता नहीं लगा सकता, तो सिर्फ अनुमान लगा के ये पता लगाया जाता है। सुपर कंप्यूटर ही काम कर सकता है। और जी वायुयान ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो डिज़ाइन किया जाता है कि इसका मतलब वायुयान की डिज़ाइन कैसे करनी है, कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जैसे आजकल टेस्ला की गाड़ी है जो ऑटोमेटिक बिना ड्राइवर की चलती है, बिना ड्राइवर की ट्रेन चल रही है, मेट्रो चल रही है। तो इन सभी डिज़ाइन करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि इसमें एक नैनो सेकेंड्स का कैलकुलेशन किया जाता है कि कितनी ब्रेक रखनी, कितनी स्पीड रखनी, कहाँ पे लाइट आई। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सुपर कंप्यूटर की। तो इन सब जगह पे क्या है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, वायुयान में, कभी कभी फ्लाइट मोड को मतलब ऑटो पायलट मोड पर चला देते हैं वायुयान को। तो इन सब में, इन सारी टेक्नोलॉजी में डिज़ाइन करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का तैयार करने के लिए किया जाता है। और अंतरिक्ष अनुसंधान में, मौसम विज्ञान, मैंने आपको बताया, भविष्यवाणी करने के लिए, फूड वेदर फोरकास्टिंग, और अच्छा क्षेत्र में डिफेंस में रडार वगैरह अपनी देश की मॉनिटरिंग करने के लिए, जैसे क्या है कि
गूगल अर्थ का आपने देखा होगा, वहाँ पे कैमरे लगा भेज दिए हैं अंतरिक्ष में, तो वहाँ से कम क्या कहता है अमेरिका सबकी पूरी दुनिया पर नज़र रखता है, तो डिफेंस सेक्टर में और मौसम क्षेत्र में कहाँ पे क्या भूकंप आने वाला है, कहाँ पे आंधी तूफान आने वाला है, कौन सा मौसम है, इसीलिए हमें पता चल जाता है कोई अगर तूफान आ रहा है तो हमें कुछ मौसम विभाग क्या है पहले अलर्ट जारी कर देता है। तो वो कैसे जारी करता है, वो सैटेलाइट के थ्रू वो कैमरे लगे हुए हैं उनसे क्या मॉनिटरिंग करता है, तो उससे इतनी कैलकुलेट स्पीड जैसे 150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर की स्पीड से जब तूफान चलता है तो उसकी कितनी सेकंड्स में वो किलोमीटर तय कर देगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करता है सुपर कंप्यूटर बहुत तेज कैलकुलेशन करके वो बताता है, इस तरह से मौसम विभाग हमें अलर्ट जारी कर देता है, हमारे पे मैसेज आ जाता है। तो ये सारे उपयोग होते हैं सुपर कंप्यूटर के, ठीक है। तो ये उपयोग ज़्यादा नहीं पूछता है लेकिन आप लोगों को बता दिया मैंने कहाँ कहाँ पे सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। इसके बाद बात करेंगे सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, ठीक है। सुपर कंप्यूटर इन इंडिया मतलब भारत में सुपर कंप्यूटर कहाँ से शुरुआत हुई, भारत में कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, जैसे सीडेक है पुणे का, भाभा है, ये सारे सुपर कंप्यूटर बनाते हैं। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और यार वीडियो को लाइक करें या सब्सक्राइब करें प्लीज़, और शेयर करें, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।